वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएमएस जो कि 29/11/2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा था उसके 3 सीरीज को कंप्लीट किया जा चुका है। तीनों सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल एम सिंह फाउंडेशन पर अवेलेबल हैं विद पीडीएफ। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीरीज 4 के साथ अवेलेबल है, यानी कि स्पेशल प्रैक्टिस सेट सीरीज 4 के साथ अवेलेबल है। 100 प्रश्नों का ये सेट होगा जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इसका पीडीएफ वीडियो के अंत में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि समाचार पत्र और उसके संपादक को मिलान करना है। इंडियन मिरर क्या हो जाएगा, तो आपको केशव चंद्र सेन, उसके बाद द सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे, हिंदू पेट्रियोटिक हरीश चंद्र मुखर्जी और इंडियन अनरेस्ट का क्या हो जाएगा, तो आपको वैलेंटाइन से रोल हो जाएगा। इस आधार पर आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। टिहरी, ब्यास, भाखड़ा नंगल और हीराकुंड। तो ये हो जाएगा आपको भाखड़ा और नंगल। प्रश्न संख्या 3 सदाकत आश्रम से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं। ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। तो सदाकत आश्रम आपको पटना में है और इस संबंधित व्यक्ति आपको राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 4 वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 26 और 45 में से प्रत्येक में से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसमें से क्या करना है कि सबसे पहले आपको 42, 26 और 45 का एलसीएम निकाल लेना है और उसमें से 13 को घटा देना है। तो इसको जब निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 1220 हो जाएगा और उसमें से 13 को घटा लीजिएगा तो वो 1207 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर या कपिलवस्तु। तो कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जबकि बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और कपिलवस्तु इनका जन्म स्थान हो गया। प्रश्न संख्या 6 भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, देख लीजिए 5 कथन दिए गए हैं। यह भारत सरकार का सबसे प्राचीनतम वैज्ञानिक संस्था है, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद इसकी स्थापना 1767 में, ये बात भी सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में, गलत है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, ये भी सही है। इसका कार्य भारतीय सीमाओं के अंतर्गत सभी स्थलाकृतिक नियंत्रण, सर्वेक्षण और मानचित्रण करना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 को छोड़ के बाकी 1, 2, 4 और 5 सही है। तो देख लीजिए 1, 2, 4 और 5 सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे आपको समझौता है और उसको मिलान करना है। पुना समझौता कब हो जाएगा, तो पुना समझौता जो हो जाएगा आपको 1867 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि 1864 के बाद 65 में होता है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में है और पुरंदर की संधि आपको 1776 में हो जाएगा। तो इस आधार पर आपका सारा का सारा सही मैच हो जाएगा। आप लोग चाहें तो वीडियो को 1-2 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं ताकि आप खुद से प्रश्नों को मिलान कर सकते हैं। समय अभाव में हमको यहाँ पे तेज गति से आगे बढ़ना होता है। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि 8वां कि सौंदर्य नृत्य का संबंध किस राज्य के शासित प्रदेश से है। केरल, लद्दाख, गुजरात या सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लद्दाख के साथ। प्रश्न संख्या 9 भारत में चरमपंथी आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं। मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बस यहाँ पे बोल रहा है कि साइन को एक दूसरे के साथ चेंज करना है, प्लस को माइनस, माइनस को गुना भाग, इस तरह से चेंज करना है। और उसके बाद जो आपको प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 225/5 प्लस 96 माइनस 3 जो 31, इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा खुद से कीजिएगा, आसान है, तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा B 96 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य में से 32 रुपया कम कर देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया है तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य हमको दिया गया है 320 रुपया, ठीक है ना। 320 रुपया दिया गया क्रय मूल्य, इसमें हमको लाभ को कितना बोल रहा है, 15% का लाभ बोल रहा है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य में से यदि आप 32 रुपये की छूट देंगे, ठीक है ना, तो चलिए 115 इसका निकाल लेंगे, 115 इसका निकाल लेंगे, 320 का 115 निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 368 रुपया, ठीक है ना। 368 रुपया हमारा आ रहा है और कब आ रहा है, जब अंकित मूल्य में से 32 रुपये का छूट दे रहे हैं। तो इसमें 32 रुपया जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी कि 400 रुपया हमारा अंकित मूल्य हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच देंगे तो कितना % का लाभ होगा। तो 400 माइनस 320 करेंगे तो 80, 80/320 गुणे 100 करेंगे तो हमको 25% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट कट में बताया है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, इसका जो है 25% लाभ हो जाएगा, आसान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है और ए बी मिलकर इसको दोनों मिलकर इसको 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला किस में करेगा। तो चलिए ए इसको 12 में कर सकता है, बी इसको कितना दिन में करेगा नहीं पता है। अब इसको हम 1/8 में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है। इसका उत्तर जो आपको निकल जाएगा 24 निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे टाइम को लिखा गया है 20 91 35 और क्लॉक को कितना लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबका अल्फाबेटिकल जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है अल्फाबेटिकल, वो हमको पुट कर देना है। तो सी का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, एल का 12,
उसके बाद ओ का 15, उसके बाद फिर सी का 3 और के का 11। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को 1-2 सेकंड के लिए जरूर अपने से पॉज करके उसको एनालाइज कीजिए, फिर आप लोग बनाइएगा। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। लोक लेखा समिति जो भी है ये एक परमानेंट समिति होता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि 6250 रुपया पर 14% प्रति वर्ष के दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले 146 दिन को हमको क्या कर लेना है कि ईयर में बदल लेना है। तो 360 से भाग देंगे तो इसका लगभग आएगा 0.40, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको जो भी है पूरा प्रोसेस कीजिएगा तो इसका जो उत्तर आपका आ जाएगा मतलब कि साधारण ब्याज के फॉर्मूला से उसका आ जाएगा आपको 350 रुपया आ जाएगा। आसान, इसको खुद से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है, देख लीजिए सबसे बड़ा तो एशिया होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। उसके बाद आपको उत्तरी अमेरिका आएगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एशिया है नहीं इसीलिए अफ्रीका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 अर्थव्यवस्था संतुलित कब होगी। स्थिति देखिए, क्वेश्चंस पूछा गया है जब नियोजित खपत योजनाबद्ध बचत से अधिक हो, जब नियोजित खपत योजनाबद्ध निवेश से अधिक हो, सकल मांग से सकल आपूर्ति अधिक हो या उद्धृष्ट निवेश उद्धृत बचत से अधिक हो। तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की बात की जा रही है, तो ये होगा सकल मांग से सकल आपूर्ति। जब आपकी आपूर्ति जो है सकल आपूर्ति सकल मांग से ज़्यादा होगा मतलब आपका अर्थव्यवस्था बिल्कुल संतुलित अवस्था में बैठ रही है। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, सीरीज दिया गया है, इसमें अगला नंबर देखना है। देखिए 15 15 30 30 में 1 जोड़ दिए हैं, 31 दूना 62 62 में आप 2 जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब 131 को फिर से हम डबल करके उसमें 3 जोड़ देंगे, 128 + 3 हो जाएगा आपको, और फिर उसको फिर उसमें 4 जोड़ देंगे। तो पूरे प्रोसेस को हम लोग करेंगे तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 266 आ जाएगा, ठीक है ना। आसान है, डबल करने के बाद 1 2 3 4 इस तरह से आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे बोल रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में ए बी व सी डी 2 समानांतर जीवाएं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इनके जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि केंद्र के विपरीत दिशा में। सबसे पहले एक आप जो है वृत्त ड्रॉ कर लीजिएगा और इसमें 2 बोल रहा है, ए बी इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम सी डी मान लेते हैं, ठीक है ना। एक का लंबाई आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है और एक का 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। किसी को भी हम मान सकते हैं, और इसका त्रिज्या जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ये भी हमारा 5 हो सकता है और ये भी हमारा 5 हो सकता है, ठीक है ना। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, चूंकि ये वृत्त के केंद्र से जो है सामने के जिभा पर जो है लंब डाला गया तो आधा हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इधर से निकालेगा 5 दिन से, तो ये क्या हो जाएगा आपको लंब आधार कर्ण के फॉर्मूला पर, तो क्या हो जाएगा ये 25 3 25 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और 25 में से 16 जाएगा तो स्क्वायर में 9 3 का स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आसान सवाल सब। प्रश्न संख्या 20 मिलान करना है नदी एवं उसका जो संबंधित स्थान है जहाँ पर वो शहर बचा हुआ है। देख लीजिए, पहला है मेजन रेस। मेजन रेस क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है ना। मैजेंटिस का हो जाएगा आपको मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्प्री कहाँ पर हो जाएगा तो बर्लिन हो जाएगा। सीन कहाँ पर हो जाएगा तो पेरिस हो जाएगा। और पोटोमेक क्या हो जाएगा तो वाशिंगटन डीसी है, WBC है, ठीक है ना। W वाशिंगटन डीसी है, WDC। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए पोटोमेक वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। स्प्री क्या हो जाएगा बर्लिन हो जाएगा। सीन कहाँ हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। और मेजेन रेस जो हो जाएगा आपको हो जाएगा वो मैड्रिड के पास हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि सीलिया का क्या रखा है। ऑप्शन देख लीजिए, कोशिका की गति को मंद कर देना, कोशिका विभाजन के दर को तेज कर देना, कोशिका को गति प्रदान करना या कोशिका विभाजन के दर को मंद कर देना। तो सीलिया का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कोशिका को गति प्रदान करना। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि उष्ण मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। उष्ण मरुस्थल, ठीक है ना, जो गर्म का उदाहरण नहीं है, यानी शीत मरुस्थल का उदाहरण आप देख लीजिए, तकला मकान, थार, गोबी या सहारा। तो तकला मकान और गोबी जो है ये आपको शीतोष्ण यानी शीत का है, और उसके बाद थार और सहारा ये आपको उष्ण का है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 3 कहीं पर है किसी ऑप्शन में, तो जी हाँ ऑप्शन सी में 1 और 3 है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है। ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा घाटी, कच्छ का रण या दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार आपको पता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र का कुछ हिस्सा पड़ जाता है। तो ये स्थान जो है कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उचित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि रत्नागिरी जो बौद्ध स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो रत्नागिरी जो है आपको महाराष्ट्र में है, काफ़ी फेमस स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि 10-15
के दो खंभे समतल मैदान में खड़े हैं, यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो उनके शीर्ष की दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे दो समतल हो गए, ठीक है ना, एक का हो गया आपको 15 और एक का हो गया 10, ठीक है। अब इसके बीच का जो दूरी ये बताया गया आधार का, वो बताया गया है आपको कितना बताया गया है, 12 मीटर बताया गया है, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा और ये इधर का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको ये शीर्ष का निकालना है तो आपको आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा लंबकर्ण आधार पे। तो देख लीजिए 12 कितना हो जाएगा आपका 144 और 5 25, तो 12 और मतलब 144 को 25 कितना हो जाएगा 169 और कितना हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा। 169 का जो रूट हो जाएगा 113 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 26 2011 की जनगणना के दौरान भारत में हिंदू आबादी का जो है प्रतिशत कितना है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू आबादी जो प्रतिशत है 79.9% है 2011 का जनगणना के अनुसार। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है। विस्थापन, वजन, ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑब्वियसली इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऊर्जा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 बोल रहा है कि नम कपड़े स्पिन ड्रायर में किस प्रक्रिया द्वारा सूखते हैं। अभिकेंद्री, अपकेंद्री, केंद्रीय या अकेंद्रीय। तो ऑब्वियसली आपको जितने भी आपको जो स्पिन ड्रायर होते हैं वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। 29 बेनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। काफ़ी फेमस प्रश्न है। असम, तेलंगाना, नागालैंड या उत्तराखंड। ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपको तेलंगाना के पास। खनिज और उसका उत्पादन क्षेत्र को सही मिलान करना है। कोयला, कोयला क्या हो जाएगा, तो कोयला झरिया के लिए बहुत ही फेमस है, आपको पता है ना, कोयला झरिया हो जाएगा। लोहा, लोहा कहाँ हो जाएगा, तो आपको चलिए लिग्नाइट पहले मिलाते हैं तो नवेली हो जाएगा। अभ्रक कहाँ हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। और लोहा बच गया तो कहाँ हो जाएगा, राउरकेला हो जाएगा। तो इस आधार पर आप लोग अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 कीटों द्वारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड। तो कीट जो है अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित में से कौन नदी एशिया एवं यूरोप के बीच में सीमा बनाती है। वोल्गा, वेतुस्ता, यूराल या एल्ब। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यूराल। देखिए आप लोगों के समय के अभाव को देखते हुए वीडियो को तेजी से निकाला जा रहा है, आप लोग वीडियो को अपने से पॉज कर लीजिएगा एनालाइज करने के लिए। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 5 साल बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को सीधे हम लोग ऑप्शन बताएंगे। तो देख लीजिए 4 गुना सब है, चारों ऑप्शन हमारे 4 गुना है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखना है कि 5 साल बाद, तो सब में 5 जोड़िए 3 गुना कौन हो रहा है, तो ऑप्शन सिर्फ आपको बी बन रहा है। एक 45 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, तो 15 या 45 ऑप्शन भी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप जो है ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 34 बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव हेतु न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, आपको 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 30 और पंचायत निर्वाचन के लिए आपको 21 वर्ष का होना चाहिए। प्रश्न संख्या 35 राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, ऑब्वियसली उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। देख लीजिए गेहूं, जौ, जूट और टेपसीड। तो आपको जूट जो होता है ना वो पानी का फसल है, उसमें जितना पानी रहेगा तो वो आपको खरीफ हो जाएगा, बाकी तीनों आपके रबी हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन रबी नहीं है, तो जूट खरीफ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 यहाँ एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कोआलिन हो जाएगा। मरकरी का आपको शनिवार हो जाएगा। यूरेनियम का आपको पिंच ब्लेंड हो जाएगा और थोरियम का आपको मेंजाइटिस हो जाएगा, जो कि केरल के तट पे पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप देख लीजिए ऑप्शन भारत, श्रीलंका, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो लैंडफॉल द्वीप आपको भारत में अवस्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 39 बोल रहा है कि अशोक ने 45 डिग्री और 27 मिनट के कोण बनाया, जबकि उसे 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया था। उसकी ड्राइंग में कितने % की गलती हो गई। तो यहाँ पे 27 को पहले तो 100 कंटेक्स्ट में निकालना है, फिर उसको जब हम लोग चूँकि मिनट और सेकंड में 60 में निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1% की त्रुटि आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है कि देश बंधु के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहीम, रहमान, चित्तरंजन दास, COFO, एंड्रयू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन सा। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार अमेरिका, मूल कर्तव्य रूस, एकल नागरिकता ये कनाडा से नहीं है बल्कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। डी जो है सही मिलान नहीं है। प्रश्न संख्या 42 बोल रहा है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से विचार कीजिए। कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है ना। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना करता है, बिल्कुल सही है। यह उदासीन से लड़ता है, ये भी सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायक मूल कारकों की रक्षा करता है, नहीं ये नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही नहीं होगा। इसके बारे में आपको
टायोरोसिन के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं होगा, बाकी आपको ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। जैसे कहते हैं 43 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ या सेंटर ऑफ सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। इतना से सोच लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोलकाता में नहीं है बल्कि ये लखनऊ में है और ये CSIR के अंतर्गत कार्यरत है। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि एक यात्री बस ने बस यात्रा करते हुए पाया कि 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए गए हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की चाल कितना है? चूंकि 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो यहाँ पे 35 नहीं 34 के हिसाब से हम लोग भाग देंगे, तो 17 और 50 को आपस में गुणा कर देंगे, तो ये आपका 3400 मीटर कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1.7 किलोमीटर हो जाएगा और आपका कितना है? 1 मिनट है। अब 1 मिनट को आप घंटा में कर लीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट है, अब 1 मिनट को आपको घंटा में कर लीजिए, तो इसको आप 7 से गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। इसका उत्तर जो आपको हो जाएगा 102 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी इसका सही हो जाएगा। 45 बोल रहा है कि इसरो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ या नेल्लोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बेंगलुरु। संख्या 46 बोल रहा है कि सैम ने रीता से कहा तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी आंटी है। रीता सैम से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि रीता से सैम ने रीता से क्या कहा कि तुम्हारी माता, यानी कि रीता के माता के पति, यानी कि रीता के पिता की बहन, ठीक है ना, यानी कि रीता की बुआ मेरी आंटी है, सैम का आंटी, यानी कि एक तरह से आपस में ये कजिन्स टाइप के ब्रदर्स हो सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहन हो जाएगा, क्योंकि इसकी पुत्र है रीता पूछ रहे सैम से किस प्रकार हो जाएगा, तो बहन हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है कि मेगा स्निच पाटलिपुत्रा कब आया था? 315 BC, 305, 321 या 325? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 315 BC। 48 दिन और रात की अवधि निम्नलिखित में से कहाँ बराबर होती है? मध्याह्न, उत्तरी, भूमध्य या दक्षिणी ध्रुव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। प्रश्न संख्या 49 विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 21 मार्च, 15 मई या 21 मई? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 बोल रहा है कि शब्दकोश में इनमें से कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए, इसमें जो तीसरे स्थान पर हो जाएगा वो आ जाएगा BEIGSTH, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि मेथनॉल को निम्नलिखित में से किस नाम के रूप में जाना जाता है? रविंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल या विक्रेतर एल्कोहल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वुड एल्कोहल। 52 यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सबका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है ABC का, तो यहाँ पे SS के फॉर्मूला से निकालना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका B25। संख्या 53 बोल रहा है कि देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 54 बायोगैस का मुख्य संगठक क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो बायोगैस में जो प्रमुखता से होता है वो पहला होता है आपको मीथेन, 55 से लेकर 65%, CH4, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है 30 से 45%, फिर अन्य होते हैं हाइड्रोसल्फाइड होते हैं, हाइड्रोजन, H2O होते हैं, ये सब होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऑप्शन 55 यहाँ पे मिलान करना है। कैट क्या है? मैमल है या रेप्टाइल है? ऑब्वियसली ये आपका मैमल ही है, कैट मैमल ही है, ठीक है ना। वेल भी क्या है? आपको मैमल ही है, ठीक है, तो 2 का मैमल ही हो जाएगा। ग्रीको क्या हो जाएगा? तो आपको रेप्टाइल हो जाएगा, और स्पाइडर जो हो जाएगा वो आर्चनेट हो जाएगा। इस तरह पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इंसेक्ट्स में यहाँ पे कोई नहीं आएगा। कैट भी आपको मैमल ही हो जाएगा और वेल भी आपको मैमल ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 बोल रहा है कि पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? उर्वरक निर्माण, घरेलू रोगाणुनाशक, दर्द निवारक या मच्छर भगाने में? तो पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक निर्माण में किया जाता है। 57 बोल रहा है कि राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका औसत अंक 80 हो जाना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन से देख लीजिए, ये औसत का प्रश्न है, इसको खुद से कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका D 98 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 बोल रहा है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता या गणित? तो ऑब्वियसली ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 59 एक शर्ट को 600 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति को लागत का 1/6 घाटा उठाना पड़ता है, तो वह 1/6 लाभ कमाने के लिए उसे कितने शर्ट में बेचेगा? तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो विक्रय मूल्य है तो 600 दिया ही गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका लागत जो है x मान लीजिए, उसके बाद इसका जो घाटा है कितना हो जाएगा? x/6 हो जाएगा, x का 6 भाग हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे घाटा हो रहा है तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? x - x/6 बराबर 600 हो जाएगा, यानी कि x - x/6 बराबर 600 हो जाएगा विक्रय मूल्य, चूँकि घाटा हो रहा है। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो आपको निकल जाएगा वो निकल जाएगा 720, ठीक है ना। 720 निकल जाएगा x का वैल्यू इस फॉर्मूला से। अब 720 का फिर से क्या, उसको 1/6 लाभ कमाना है, यानी कि 720 का 1/6 120 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो 840 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आसान। 60 बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था?
देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1919 में रोड एक्ट पारित हुआ था। 61 बोल रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? गोगाबिला, भीम बांध, कैमूर या कुशेश्वर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर अभ्यारण्य हो जाएगा। 62 निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की तो है ही है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों के तीनों जो देश के हैं अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 63 बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी होता है? और 97, 2007, 2005 या 2012? इससे पहले बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1897 में सबसे पहली बार आया था, इसके बारे में विचार किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 से ये प्रभावी हुआ था। प्रश्न संख्या 64 बोल रहा है कि कुमराकोम पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो है केरल में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 बोल रहा है कि कुछ कथन है, 2 कथन है यहाँ पे, कुछ मुर्गियाँ बत्तख है, सभी बत्तख कबूतर हैं, कुछ मुर्गियाँ कबूतर है, कुछ कबूतर बत्तख है। ये आसान है, इसको आप लोग खुद से ड्रॉ करके बनाइएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे दोनों लॉ जो है फॉलो करते हैं, दोनों कथन फॉलो करते हैं। प्रश्न संख्या 66 बोला है कि निजाम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? शुरू, तापी, मंजरा या कावेरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंजरा नदी पर ये अवस्थित है। 67 निम्नलिखित में से किसने कहा था यहाँ ना तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम है, यहाँ केवल मनुष्य है? ऑप्शन 4 है आपके पास, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, कबीर या गुरु नानक? तो ऑब्वियसली कबीर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। 68 बोल रहा है कि एक कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है, यदि ए अकेले कार्य को 80 दिन में कर सकता है तो बी कितना दिन में करेगा? ए और बी मानिए, ठीक है ना। बी का यदि हम 100 मान लेंगे तो ए का क्या हो जाएगा? 160, ये क्षमता हो जाएगा, ये क्षमता हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि हम समय की बात करेंगे तो समय रिवर्स हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ए अकेले काम को 80 दिन में करेगा, ए यदि 80 दिन में करेगा तो बी कितना दिन में करेगा? समय की बात कर रहे हैं तो 160, यानी कि 80 का 160, 80 का 160 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी हो जाएगा, 128 दिन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 बोल रहा है कि चीनी के भाव जो है 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपया में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भावों में कितना का अंतर होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है इस तरह के प्रश्न को। तो यदि कमा हुआ दाम कितना हो जाएगा? 9x/100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9x/10 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे हम, 810/9x/10 और माइनस 810/x, इसका बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। और इसका जो कमी कितना हो जाएगा? 10% कमी, यानी कि 16.6, यानी कि 18 है और 16.2, सॉरी 18 और 16.2 है। तो अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे दोनों के चीनी के मूल में, 18 रुपया और 16.2, तो कितना हो जाएगा? 1.8 रुपया हो जाएगा। आसान है, इसको कर लीजिएगा खुद से डिटेल में। 70 देश और उसकी राजधानी को मिलान करना है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कहाँ हो जाएगा? तो कजाकिस्तान हो जाएगा आपको अस्ताना हो जाएगा। सीरिया कहाँ हो जाएगा? दमिश्क हो जाएगा। उत्तर कोरिया प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया आपको सियोल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है, राज्य के विधान परिषदों के सदस्य नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 72 यहाँ पे मिलान करना है। पुगाल घाटी, पुगाल घाटी क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन छूटा हुआ है, यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा लद्दाख, ठीक है ना। तो पुगाल घाटी हो गया आपका, लद्दाख हो गया। ताता पानी, ताता पानी क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़, ठीक है ना। जबकि तप्त पानी जो डी वाला है ये हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, और मणिकर्ण हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। तो इस आधार पे आप चारों के चारों ऑप्शन को मिलान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 73 बोल रहा है कि थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनोग्लोमेरुलाटोपिन को, हाशिमोटो रोग को, या फिर एक्सआप्लेथीमिक रोग को। तो थायराइड की जो आत्महत्या कहा जाता है वो कहा जाता है हाशिमोटो रोग को कहा जाता है। 74 एलिफिस्टन ने किसे सल्तनत युग का अकबर कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फिरोज तुगलक। 75 मुद्रा का अवमूल्यन अधिक फायदेमंद रहेगा यदि घरेलू वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो जाती है, निर्यात की कीमतें स्थिर रहती है, आयात की कीमतें स्थिर रहेंगी, या निर्यात की कीमतें अनुपातिक रूप से बढ़ जाएंगी। तो अवमूल्यन मतलब आप घरेलू मुद्रा को कम किए हैं, तो इसका मतलब है इस समय में निर्यात की कीमतें अस्थिर रहनी चाहिए, ठीक है ना, इस तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। 76 निम्नलिखित में से भारत के ज्वारीय ऊर्जा दोहन करने की क्षमता नहीं है, किस स्थान पे नहीं है? देख लीजिए, कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी, विंझम केरल तट या सुंदरबन तट। तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और सुंदरबन सब में है, लेकिन विंझम केरल तट जो है ना लेगून है, तो वहाँ पे आपको ये जो है ज्वारीय ऊर्जा दोहन की क्षमता नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 सर्वाधिक जैव विविधता निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या शीतोष्णकटिबंधीय भूमध्य सागरीय। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाते हैं। 78
बोल रहा था कुकी जनजाति किस राज्य की है? असम, मेघालय, नागालैंड या मणिपुर? कुकी, मैनी, मणिपुरी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर हो जाएगा, कुकी और मैनी। 79, 15 अगस्त को भारत का शक्ति हस्तांतरित का आधार क्या था? 4 ऑप्शन है आपके पास। 15 अगस्त को राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 15 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अंतरिम सरकार के गठन की सालगिरह या एडमिरल माउंटबेटन ने पहले जापानी सेना के आत्मसमर्पण की सालगिरह? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एडमिरल माउंटबेटन ने पहले जापानी सेना के आत्मसमर्पण की सालगिरह पर इसको घोषित किया था। 80 बोल रहा है कि जब बर्फ पिघलता है तब निम्न में से क्या सही नहीं है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन घटता है या द्रव्यमान बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है और द्रव्यमान बढ़ता है। 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये गलत है। प्रश्न संख्या 81 बोल रहा है कि भारत में शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान की बात की जा रही है। वीर चक्र, कीर्ति, शौर्य या अशोक? तो ऑप्शन डी अशोक चक्र हो जाएगा। 82 यहाँ पे मिलान करना है उर्वरक, संयंत्र और प्रमुख जो उद्योग हैं। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको रानीपेट, ठीक है। भारत में ऊनी वस्त्र का पहला मिल 1876 कहाँ पर हो जाएगा? तो ऊनी वस्त्र आपको कानपुर हो जाएगा। और आधुनिक कागज उद्योग की प्रथम कारखाना 1832 कहाँ हो जाएगा? श्रीरामपुर। और जूट उद्योग की पहली कारखाना 1855 सिरसा में हो जाएगा। तो ये आपका सही मिलान है। 83 बोल रहा है कि फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्रसनी, लेरिंग्स, ब्रोंकियोल्स या अल्वेओइल? तो इसका सही हो जाएगा अल्वेओली, फेफड़ा का ये क्रियात्मक इकाई है। 84 माय फ्रोजन ट्रबल्स इन कश्मीर के लेखक कौन से है? निसीन, एजोकिल, एम.जे. अकबर, असीम जंग या जगमोहन? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जगमोहन। 85 बेकिंग सोडा यानी कि खाबर सोडा का रासायनिक क्या नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 86 सार्क देशों के संगठन के बारे में कौन सा कथन गलत है? देख लीजिए, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था ढाका में, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू है, ये भी सही है। सार्क में 8 देश है, ये भी सही है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। तो यहाँ पे म्यांमार नहीं होगा, ये जो गलत हो जाएगा। और अफगानिस्तान सबसे अंतिम शब्द शामिल होगा, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। कहीं पर है क्या? 1, 2 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 सी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 87 द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986, जबकि प्रथम का जो हुआ था 1976, 78, 77 के आसपास हुआ था, जबकि दूसरा हुआ था 1986 में हुआ था। 88 बोल रहा है कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 22, 29 या 14? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 29। 89 बोल रहा है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 7 संपन्न हुआ है? इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान या श्रीलंका? तो मित्र शक्ति 7 जो है श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न हुआ है। 90 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 में हुआ था। केरल स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट स्टेशन है, देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नए का पास है। और भारतीय अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका गलत है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो 1962 में किया गया था, जबकि इसरो का गठन किया गया था आपको 1969 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय नहीं होगा। 91 शेरशाह का मकबरा कहाँ है? पटना, सासाराम, ग्वालियर और रोहतास? तो सासाराम सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 92 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, सोना, पीतल, लोहा, टंगस्टन। तो टंगस्टन हो जाएगा, जबकि नॉर्मली पूछता सबसे कठोरतम तो हो जाता है आपका जो है आपका हो जाता क्रोमियम हो जाता, सीआर हो जाता, ठीक है ना। लेकिन निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो यहाँ पे टंगस्टन हो जाएगा। 93 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट राष्ट्रीय आपात के समय भी लंबित नहीं होता है? कौन सा? ऑप्शन देख लीजिए, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रतिरक्षण या उत्प्रेषण। तो बंदी प्रतिरक्षण जो है आपको आप राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी इसको निलंबित नहीं किया जाता है। 94 लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, क्लार्क, नाइट, वाकर या शुम्पीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नाइट। लाभ का अभिनव सिद्धांत जो आपको नाइट के द्वारा दिया गया था। 95 मीमांस जो है दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है किसके द्वारा? मुक्ति आपको किसके द्वारा? मीमांस दर्शन के अनुसार बर्दरैन जो है इसके थे, ज्ञान, योग, कर्म या भक्ति से। तो ये कर्म की प्रधानता पर आपको जोर देते हैं, ऑप्शन सी का ही हो जाएगा। 96 भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई या कोलकाता। ऑप्शन बी का सही हो जाएगा, ऑप्शन सी का सही हो जाएगा कि आपको जो मुंबई है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97 बोल रहा है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आयतन, दाब, ताप या इनमें से कोई नहीं? तो ये ताप पर निर्भर करती है। प्रश्न 98 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यूएस ओपन हार्ड कोड
भीमडलन घास, फ्रेंच मिट्टी, ऑस्ट्रेलिया ओपन घास पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो दो होते हैं ना वो आपको हार्ड पर खेले जाते हैं, कौन? तो यूएस और ऑस्ट्रेलियन, जबकि विंबलडन आपको घास और फ्रेंच मिट्टी पे खेले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलियन भी घास दिया गया है, तो इस आधार पर ये गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों हार्ड पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, बाकी जो है एक घास पर और एक आपको मिट्टी पर खेले जाते हैं। प्रश्न संख्या 99 बोल रहा है खैरीगढ़ किसकी एक उन्नत प्रजाति है? भैंस, घोड़ा, ऊंट या गाय? खैरीगढ़ जो है आपको गाय की उन्नत प्रजाति है। प्रश्न संख्या 100 बोल रहा है कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? 1987, 1990, 1983 या 1997? तो सबसे पहला रिपोर्ट जो है इन्होंने 1990 में प्रकाशित किया था। प्रश्न संख्या 101 भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल, इलेक्ट्राइट, काली या लाल, पीली? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एलुवियल। इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें, साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।